मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए? क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका 2 फरवरी का, क्या 2 फरवरी का मेरे प्यारे बच्चों जो आपका फिलोसफी का पेपर होगा, जो आपका मनोविज्ञान का पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो 2 फरवरी के लिए 100% आपका एग्जाम में लड़ने वाला मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है और प्रत्येक साल मॉडल पेपर से क्वेश्चन यहाँ पे टकराता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, यदि आप फिलोसफी में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आप सबका जो होगा फिलोसफी का 2 फरवरी का आपका पेपर होगा और 2 फरवरी का आपका फर्स्ट सीटिंग ही पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसमें देखिए आपको क्या रहता है, टोटल फिलोसफी 70 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा और इसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चा पार्टी। और इसमें प्रश्नों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं ना जी। आपको क्या है कि 70 को रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। बस आप इतना चीज ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं कि आपका मॉडल सेट, क्या यहाँ पे फिलोसफी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी फिलोसफी है जिसे कि हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, उसका मॉडल सेट 1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। और जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, एक चीज यहाँ पे क्या रहता है, इंपॉर्टेंट निर्देश रहता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और आपके क्लास का जो टॉपर होता है ना जी, इसी चीज को फॉलो करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से एक विकल्प सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करना है और किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सब में से क्या करते हैं जानते हैं, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में 35 के जगह पे 40 प्रश्न बना देते हैं या 50 प्रश्न बना देते हैं और सोचते हैं कि हमको ज्यादा नंबर मिलेगा। और ऐसा आप गलती कीजिएगा ना जी, आपको फेल होने से कोई नहीं रोकेगा एग्जाम में। तो बस आप क्या कीजिएगा, आपको 35 बोला तो 35 ही बनाना है और 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल आपका यहाँ से 35 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% रियल आपका मॉडल पेपर है। तो आप लोग कभी भी इस वीडियो को इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे सो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान किसका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या शिक्षा जो मनोविज्ञान किसका है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान है या व्यवहारिक मनोविज्ञान है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब ए और बी नो हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों होगा। मतलब सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए को आप सही कर लीजिएगा। कौन होगा? और लेंस्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 3 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा तत्व अभी प्रेषक चक्र में नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या अभी प्रेषक चक्र में कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, तनाव। क्या ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितना भी आंसर आपका बताया जाएगा सभी का सभी 100% वेरीफाई आंसर रहेगा, तो कभी भी आप इसमें गलती नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया कि शारीरिक विकलांग बच्चों को देना चाहिए। क्या देना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें क्या देना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा देना चाहिए। क्या विशिष्ट शिक्षा देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वहीं हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रचार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का दिया गया है, इसका सिंपल सा सीधा सा क्या कहना है जी कि किस अवस्था में मातृ प्रेम ग्रंथि का अनुभव होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा कि किस अवस्था में मातृ प्रेम ग्रंथि का अनुभव होता है। तो इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा कि लिंग प्रधान अवस्था में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि रहमान यहाँ पे रोशार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। और 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखता बहिर्मुखता आयाम का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे युंग होगा, ये ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और आपको फिलोसफी में 35 में से 35 नंबर लाना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हर साल मॉडल पेपर से क्वेश्चन टकराता है। तो क्या कि किसने कहा था कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है। क्या व्यक्ति मतलब किसका कथन था कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्रेज और यहाँ पे क्रशफील्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे ना जी, किसने किए थे, यहाँ पे रोजर्स ने किए थे। किसने किए थे, रोजर्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 100% बोलते हैं ना जी, आपके एग्जाम में टकराने वाला पेपर है, तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 11 नंबर का प्रश्न है कि समान अनुकूलन संरक्षण के यहाँ पे संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे हंस शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक आदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है जी, 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि यहाँ पे स्वीकारात्मक तनाव का दूसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर का स्वीकारात्मक तनाव का दूसरा जो नाम होता है जी, यहाँ पे क्या होता है, पुश स्ट्रेस होता है। क्या होता है, पुश स्ट्रेस होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता, मतलब वैसा दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ना जी मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किए ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है। इसका सिंपल सा क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है। क्या निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है, तो सामाजिक तनाव जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ से होगा कि विवाह विच्छेदन होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि क्या है, प्रबंधित कार्य में तनाव उत्पन्न करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किन किन के अध्ययन से होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइस के अध्ययन से। किसके अध्ययन से, राइस के अध्ययन से। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 16 नंबर का प्रश्न है कि समान अनुकूलन संरक्षण की प्रथम अवस्था क्या है। तो समान अनुकूलन संरक्षण की जो प्रथम अवस्था है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसमें क्या है जी, इनमें से कोई नहीं है। क्या इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा आप इसी को सही कीजिएगा। एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी का सभी जो आपका आंसर रहता है ना जी वेरीफाई किया हुआ रहता है। 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, आधुनिक मनोरोग विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका आंसर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, क्या हो जाएगा जी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलिप। क्या फिलिप पिनेल होता है, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए फ्रायड है। कौन है, फ्रायड है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असमान व्यवहार की विशेषता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर मानसिक असंतुलन ये भी है, उसके बाद अपर्याप्त मतलब समयोजन ये भी है, और उसके बाद विघटित यहाँ व्यक्तित्व ये भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा
बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं और इतना मेहनत कीजिए ना जी कि आपके मतलब एग्जाम के बाद आपको पछतावा कभी भी करना ना पड़े। तो चलिए यहाँ पे अगला जो 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि विषादी विकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी। तो देखिए विषादी विकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ के क्या होता है, द्विध्रुवीय विकार होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका 100% टकराएगा। और 21 नंबर का प्रश्न है कि कुत्ता से क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुत्ता से युक्ति संगत भय को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप कर लीजिएगा, साइनोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं 22 नंबर का प्रश्न कि उत्तर अभिघातज तनाव विकार का कारण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है जी। तो इसका जो कारण होता है, इसका क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी मतलब बाढ़ भी होता है, चक्रवात भी होता है, भूकंप होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मनोविज्ञान में आप फिलोसफी में गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर का प्रश्न कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो देखिए मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य है ना जी क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे संरचनात्मक यहाँ पे समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता दोनों है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 24 नंबर का प्रश्न है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आघात चिकित्सा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरलेठी तथा वीनी को आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो 25 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपने भैया को सपोर्ट कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। क्या कि युग द्वारा क्या है युंग द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे विश्लेषणात्मक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 26 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपको नहीं पता है जी कि श्वसन अभ्यास जो होता है उसको योग में प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो सीधा सा क्या कहना है कि यहाँ पे क्या है, वेंडूरा ने यहाँ पे दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधि को उपयोग किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 27 नंबर का जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडलिंग का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 28 नंबर का प्रश्न है कि मनोवृत्ति क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो मनोवृत्ति जो है ना जी क्या है, यहाँ पे वंशागत भी है और अर्जित भी है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। उसके साथ ही साथ चलिए उसके साथ अगला जो हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लियोन फेस्टिरंग किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।